ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नरेन्दं फणीन्दं सुरेन्दं मधीशं सतेन्दं सुपूज्ये भजे नायशीशं मुनिन्दं गणीन्दं नमो जोड़िहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की महानुभाव साधर्मी बंधुओं, अतिशयों की नगरी, जिन शासन की प्रभावना करने वाला पवित्र तीर्थ, महाराष्ट्र की पावन माटी, पावन वसुंधरा, कचनेर जी। आज हम कचनेर जी का इतिहास देखेंगे। कचनेर महाराष्ट्र प्रांत का एक जाना माना पहचाना क्षेत्र है और यह कचनेर अपने आप में पावन तीर्थ है, जिसकी पहचान दूर दूर तक होती है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा उसके लिए जानता है। महाराष्ट्र के अंदर में प्रमुखता से कई तीर्थ हैं। उन तीर्थों में मुख्यता से कचनेर महाराष्ट्र प्रांत का बहुत ही ऐतिहासिक, प्रमाणिक और बहुत अच्छा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की वंदना करने से वास्तविकता में आदमी धन्य हो जाता है। वह महाराष्ट्र प्रांत का औरंगाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर, जिसको बोलते हैं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, सभी की चिंताओं को हरने वाले ऐसे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान आज से 250 वर्ष पूर्व संपत की दादी, उनके वहाँ पर एक गाय थी, लेकिन वो गाय रोज जंगल में जाकर के एक टीले पर अपना दूध खिलाती थी। संपत की दादी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पता नहीं किसने हमारी गाय को दुह लिया, हमारी गाय का दूध निकाल लिया। वह परेशान रही 1 दिन 2 दिन तक। तीसरे दिन जाकर के पीछे पीछे संपत की दादी जाती है और देखती है गाय दौड़ती भई जाती है और एक टीले पर जैसी खड़ी होती है और दूध का झरना प्रारंभ हो जाता है। दादी बोलती है, कल इस गाय को बांध के रखेंगे, इसको जाने ही नहीं देंगे। दूसरे दिन संपत की दादी ने गाय को बांध दिया। यह घटना 250 वर्ष पुरानी घटना। गाय को बांध दिया। जैसी गाय का समय हुआ, गाय ने रस्सी तोड़ करके सीधी भागती गई और टीले पर खड़े होकर के वह दूध झराना शुरू कर देती है। आश्चर्य हुआ, अद्भुत हुआ। रात को स्वप्न में एक आकाशवाणी हुई, भविष्यवाणी हुई कि मेरे को बाहर निकालो, मैं जमीन के अंदर दबा हूं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। संपत की दादी ने संपत को बोला, बेटा रात को मुझे ऐसा स्वप्न आया कि मेरे को साक्षात भगवान बुला रहे हैं। जहां पर गाय ने दूध खिलाया था वहीं चलना है। चलते बने। सुबह प्रातःकाल समाज के लोग जनता को लेकर के सभी श्रावक श्राविका गए और उसी स्थान पर जैसी खुदाई करी, खुदाई करते करते एक सुंदर सी भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति प्रकट हुई। सभी ने जयकारों के नारे लगा करके वह मूर्ति को उठा करके अपने
कचनेर ग्राम में ले जाते हैं। वह कचनेर ग्राम में सुंदर सा मंदिर बन जाता है और वह सप्तफणी पाशनाथ भगवान, जिनके 7 फण लगे हुए हैं, सफ़ेद पाषाण की धवल मूर्ति, उसको विराजमान करते हैं। उसी बीच में एक घटना घटती है। एक दंपत्ति जो नई नई जिसका विवाह हुआ था, नई नई शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिन के बाद में उस दंपत्ति की, उस युवा की पत्नी को अशुद्धि होती है और वह इसके अंदर में मन में भाव आता है कि हमें कचनेर के बाबा के दर्शन करने जाना है। उसके पति ने बार बार मना किया कि अभी तुम्हारी अशुद्धि है, अभी मत जाओ, कुछ दिन के बाद चलेंगे। लेकिन वह, उसकी पत्नी जिद करने लगी, नहीं हमको तो चलना है, चलना है। उसके पति ने कहा ठीक है, बोले मेरी शुद्धि है और मेरे को चलना है। जैसे ही वह हंसते खेलते मुस्कुराते अपनी बैलगाड़ी लेकर के, बैलगाड़ी में दोनों दंपत्ति जाते हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, दरवाजा खोलते ही वह जो पाशनाथ भगवान की अस्यकारी मूर्ति थी, वह अपने आप चल कर के आगे आती है और धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही जमीन पर गिरना हुआ और सिर का टूटना हुआ, वह धड़ और उनका सिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और जो वह दंपत्ति की पत्नी थी, वह आंखों से अंधी हो जाती है। सभी को चिंता का विषय बना, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। सभी ने कहा इस मंदिर, इस मूर्ति के लिए जल प्रवाहित करना चाहिए, जल में डाल करके गहरे पानी में जा करके इस मूर्ति को विसर्जन कर देना चाहिए। फिर लोगों ने मन में बनाया कि जिंतूर पास में क्षेत्र है और वहाँ से नई मूर्ति लाने की व्यवस्था की और पुरानी मूर्ति का विसर्जन किया। उसी समय पिंपरी निवासी, पिंपरी गांव पास में पड़ता है, वहाँ पे लक्ष्मी राम जी कासलीवाल को स्वप्न आया और उन्होंने कहा, स्वप्न में उनको आया कि 7 दिन तक मूर्ति के लिए घी बूरे में रखो और भगवान की अखंड भक्ति करो। इस स्वप्न को सुनते ही उन्होंने देख करके तुरंत सुबह प्रातःकाल कचनेर आकर के उन्होंने श्रावकों को बताया, मैंने रात्रि में ऐसा स्वप्न देखा, बाबा ने कहा है कि डरो मत, आपके साथ में अच्छा होगा। वह मूर्ति को लेकर के उसी वेदी में, मंदिर में एक गड्ढा खोद करके उसमें घी पूरा भर के और पाशनाथ भगवान की मूर्ति को अंदर विराजमान करके ऊपर से पूरा ढक दिया, ताला लगा दिया मंदिर का। और सभी लोग भगवान की जाप लगाने लगे, चालीसा पढ़ने लगे, स्तोत्र पढ़ने लगे, पूजा पढ़ने लगे, अपनी अपनी भावनाओं से सभी लोग भक्ति करने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ऐसे चलते चलते 7 दिन तक लोगों ने अखंड जाप की। और 7वें दिन ऐसा चमत्कार हुआ है, मंदिर का ताला टूटता है, साकल खुलती है, भगवान के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और देखते ही देखते जो मूर्ति को अंदर विराजमान किया था, उस मूर्ति को खोलने पर, उस मूर्ति को गड्ढे से निकालने पर, और वो मूर्ति जुड़ जाती है। यह बहुत बड़ा अक्षय कि पाशनाथ भगवान की जो मूर्ति खंडित हो गई थी, वह 7 दिन तक घी बूरे में रखने के बाद में आज भी उस मूर्ति पर, गर्दन पर टूटे का निशान बना हुआ है। ऐसी अद्भुत प्रतिमा, दूर दूर से श्रावक आते हैं और यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामना की पूर्ति मांगते हैं। और यहाँ पर मेला भरता है। उस मेले में, यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा को यह मेला भरता है। वर्ष में 21 बार यह मूर्ति पांडवशिला पे आकर के इसका अभिषेक पूजन होता है। इस कार्यक्रम में 200, 250 किलोमीटर दूर से श्रावक नंगे पैर आते हैं, लेट करके आते हैं, बाबा की जय जयकार करते हुए आते हैं, झंडा ध्वजा लेकर के आते हैं और सब अपने मनोकामना के लिए यह हर पूर्णिमा पर मेला लगता है। वर्ष में 21 बार यह मूर्ति वापस मंदिर से चल करके पांडुशिला पे जाकर के इसका अभिषेक होता है। यह दक्षिण प्रांत का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पंचामृत का अभिषेक होता है। पंच अमृत, ऐसा पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, सर्वौषधि से, आदि आदि चीज़ों से, आदि आदि वस्तुओं से भगवान का पंचामृत का अभिषेक होता है। यह मनोरम दृश्य देखने के लिए दूर दूर से श्रावक आकर के अपनी मनोभावना की पूर्ति के लिए यह करते हैं। इसी स्थान पर 20 फरवरी 1958 को
चारे चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के शिष्य वीर सागर जी, सुमति सागर जी एवं सुपारस सागर जी महाराज यहाँ पर आकर के एक मान स्तंभ के पंच कल्याणक करते हैं, जिसमें चंद्र प्रभु भगवान की एक एक फुट की मूर्तियां हैं, 4 मूर्तियां विराजमान है। उसका भव्य पंच कल्याणक होता है, अद्भुत पंच कल्याणक होता है। और वहीं पर मुनि धर्म कीर्ति, मुनि चारित्र सागर और आर्य का सुब्रतमती माता जी की समाधि बनी हुई है। इस क्षेत्र पर हर तरह की व्यवस्था है, सुव्यवस्था है। और यहाँ पर 72 कमरे बनाए हुए हैं, सभा कक्ष बना हुआ है। धर्मशाला में लगभग 100 कमरे की क्षमता है। अभी पिछले वर्ष 2022 में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने भगवान का सोने का सिंहासन और वेदी का काम कराया। अपने आप में अलौकिक उस तीर्थ के दर्शन करने पर ऐसा लगता है कि आज भी भक्तों के हृदय में भक्ति पनपती है। उसी भक्ति के प्रभाव से यह अश्य हुआ। ऐसे अश्य हमारे क्षेत्रों पर हुआ करते हैं। जब देवों के द्वारा भक्ति होती है तो अश्य अपने आप हो जाते हैं। मनुष्य भी भगवान की भक्ति करते हैं और देवता भी भक्ति करते हैं, लेकिन मनुष्य कुछ समय के लिए भगवान की भक्ति करता है और देवता 24 घंटे, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि देवी देवता 24 घंटे भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं। ऐसा आपने यह कचनेर नाम का इतिहास, वास्तविकता में इसी कचनेर तीर्थ पर ही एक हुकुमचंद गुरुकुल भी है, जहाँ पर छात्रों का निवास स्थान रहता है। वास्तविकता में बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। इन कचनेर चिंतामणि पार्श्वनाथ कचनेर निवासी के लिए, उनकी पूरी कार्यकारिणी के लिए मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार आप क्षेत्र की उन्नति और तरक्की करते रहें। निरंतर भगवान की भक्ति से ही दुनिया के सब काम होते हैं और होते रहेंगे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।